ये शराबबंदी क्यों, पूर्ण नशा मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए क्या कहा जाए, जहाँ का कल्चर ही है, जहाँ लोग एक रंग विशेष का वस्त्र पहन करके और सीधे सीधे चिलम फूंकते हैं और चिलम के ही बल पे पूरा शासन चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ के थाने में गांजा, प्रतिबंधित गांजा बरामद करके इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद रिपोर्ट की जाती है कि गांजा चूहे खा गए। 300 किलो गांजा चूहे खा गए। तो जहां पर चूहों तक को दावत दी जा रही हो अपने नशा का, तो वहां के लिए क्या बात किया जाए, कैसे बात किया जाए। और रही इसकी बात कि पूरे देश के पैमाने पर अगर हम देखें नशाबंदी के लिए, और फिर जो पूर्ण शराबबंदी और नशाबंदी की बात गुजरात में होती है, और गुजरात में एक पोर्ट है, वह पोर्ट व्यक्तिगत तरीके से एक आदमी के नियंत्रण में है, वहां आना जाना सब कुछ उसके नियंत्रण में है। और गुजरात की सरकार की पुलिस एक बार वहां रेड करती है तो 3000 किलो हीरोइन वहां से वो पकड़ा जाता है। और आज की तारीख तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वह 3000 किलो हीरोइन कहां गई। तो वह तो एक बार पकड़ ली गई, लेकिन फिर उसके बाद जहां उसी का अपना शासन है, प्रशासन है, पूरी व्यवस्था है, तो वहां बाहर से कितने ड्रग्स आ रहे हैं, वो ड्रग्स अगर भारत में आ रहे हैं तो और भारत में कहां कहां किस तरीके से जा रहे हैं, तो शासन प्रशासन तंत्र तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और उसके बाद खुलेआम ये गुजरात में तो नशाबंदी है, लेकिन आप कहीं भी जाकर के, हमारे साथी बता रहे थे कि ट्रेनों में हो, जहां भी हो, खुलेआम धड़ल्ले के साथ वहां मिल रहा है। और बिहार प्रांत जहां पर कि माने खुल करके जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, तो वहां हंगामा मच जा रहा है। भाई देखो ये पूरा का पूरा व्यवसाय। अच्छा, और क्या होगा कि इस धंधे में, खास करके शराब के धंधे में और उसमें विदेशी शराब के धंधे में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? वो बेरोजगार युवा है जिसको कहीं से कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो रिस्क लेकर के, शासन प्रशासन के दंड का भागी होने का रिस्क लेकर के वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर हम अपने उन युवाओं को रोजगार दें, अगर हम उन युवाओं के उसके विकास का काम करें, उनके शिक्षा दीक्षा की अगर हम व्यवस्था करें, तो ऐसी स्थिति नहीं हो पाएगी। और बिहार में भी हम वहां देखेंगे कि वहां का जो स्थानीय नागरिक है वो उतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है जितना बाहर से लोग जाकर के, बाहर के लोग जाकर के वहां इंटरफियर करते हैं और सारी चीज कर रही है। तो देखो, शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी नहीं, पूर्ण नशा मुक्ति होना चाहिए। और इसके लिए इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए सरकार की, और उसमें केंद्र सरकार की। एक जगह, एक प्रांत को, एक जिले को, एक गांव को आप जैसे नखलिस्तान बना करके आप कुछ लागू नहीं करा पाएंगे जब तक देश के पैमाने पर पूरे व्यापक तरीके से इस पर अभियान नहीं छेड़ा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि निश्चित है कि अगर शराब बनेगी तो वो शराब बिकेगी, तो शराब बनने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। शराब बने ही क्यों, या बाहर से इंपोर्ट क्यों हो शराब? तो यह सब चीज तो केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। राष्ट्रीय पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर इसका होना चाहिए। और ये कहा जाए कि हमारा पर्यटन उद्योग कैसे चलेगा, तो बाहर के लोग भी आते, ऐसे लोगों को हम आने ही क्यों दें जिनके लिए शराब बहुत जरूरी हो जाता है, और यहाँ आकर के अय्याशी करने के लिए यहाँ आएंगे अपने भारत में। और यह जो संस्कारवादी जो हमारी सरकार है, यह तो उसके लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि तुम किस संस्कार की बात करते हो कि धुएं के बल पे गांजा और अफीम और ड्रग्स को खुलेआम अपने मित्रों के माध्यम से आप बाहर से मंगाते हो, अंदर से मंगाते हो, उसका पूरा पूरा धंधा करवाते हो। तो ये तो इनका तो ये है कि यहाँ का कि अपने भारत का नागरिक और खास करके बेरोजगार युवा ये इनके नशा में इन्वॉल्व हो, इनके अवैध धंधों में इन्वॉल्व हो और अफीम चाट के सोया रहे, अपने अधिकारों के लिए, अपने रोजी रोजगार की बात न करे। तो निश्चित रूप से ये शराबबंदी होनी चाहिए और पूरा का पूरा नशा मुक्ति का अभियान होना चाहिए। और पूरे नशा मुक्ति के लिए पूरे देशव्यापी आंदोलन और सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाया जाना चाहिए।